सो व्हाट इफ नारुतो वाज इन उचिहा के थर्ड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एंड भाई मेरे को पता है कि ये वाला एपिसोड लाने में थोड़ी बहुत ज्यादा ही देर हो गई, बट भाई इस तरह की स्क्रिप्ट लिखने में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगता है एंड काफी सारी चीजें मेरी पर्सनल लाइफ में भी चल रही थी एंड इसलिए थोड़ी बहुत वीडियो लेट हो गई। सो इस बार भाई माफ कर दो यार, बट आई प्रॉमिस कि अगर तुम अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें इस वाली सीरीज के एपिसोड बहुत ही जल्दी जल्दी देखने को मिलेंगे। वेल इस सब को साइड करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिछले वाले एपिसोड के रिकैप से। सो पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि इताची ने अपने पूरे क्लैन को खत्म करने के बाद दोनों सास्के एंड नारुतो को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह रगड़ दिया था, जिसकी वजह से नारुतो की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी एंड फिर सास्के ने उसे कोनोहा के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। एंड इसी पूरी सिचुएशन का फायदा उठा के हरामी डांजो ने नारुतो को अपने कब्जे में ले लिया था एंड उसके अंदर हाशिरामा के सेल्स घुसा दिए थे। एंड जैसे ही डांजो का नारुतो के ऊपर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है एंड वो डांजो से दूर भागने लगता है, डांजो उसके ऊपर अपना कोतो अमात्सु कामे को यूज कर लेता है, जिसकी वजह से डांजो नारुतो का ब्रेन वॉश कर देता है एंड नारुतो के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल पा लेता है। डांजो नारुतो को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो उन दोनों के बीच की सारी मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग को एक सीक्रेट रखे ताकि किसी भी कोनोहा के निंजा को डांजो पर किसी भी तरह का शक ना हो। डांजो नारुतो से इवन सास्के को उसकी नई पावर्स एंड डांजो के बारे में बताने को मना करता है। वेल नारुतो को बहुत ज्यादा मन था अपने भाई सास्के को सब कुछ सच सच बताने का, बट उसके पास कोई भी और ऑप्शन ही नहीं था। सो यही सब हुआ था पिछले वाले एपिसोड में एंड अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ नारुतो वाज इन उचिहा का एपिसोड 3। सो डांजो के सारे एक्सपेरिमेंट एंड इताची के अटैक को थोड़ा बहुत टाइम बीत जाता है एंड फाइनली दोनों भाई नारुतो एंड सास्के निंजा एकेडमी में एक दूसरे के साथ मिल पाते हैं एंड दोनों नारुतो एंड सास्के एक दूसरे को देख के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एज रिसेंट टाइम में ही उनके साथ बहुत ही ज्यादा गंदी चीजें हो चुकी हैं। उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड वो करने वाला कोई और नहीं उनका खुद का भाई इताची उचिहा था। एंड ऑल्सो उसके बाद डांजो के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से दोनों नारुतो एंड सास्के एक दूसरे से ऑलमोस्ट 20 दिन तक मिल भी नहीं पाए थे एंड इसलिए फाइनली एक दूसरे को निंजा एकेडमी में देख के दोनों भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सास्के नारुतो को बताता है कि वो नारुतो को लेके बहुत ही ज्यादा टेंशन में था एंड इसलिए वो ऑलमोस्ट रोज ही थर्ड होकागे से पूछता था कि नारुतो के साथ हो क्या रहा है, जिसकी रिप्लाई में थर्ड होकागे हमेशा यही कहता था कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल मेडिकल निंजास नारुतो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं एंड अगर सब कुछ सही रहा तो फिर नारुतो डेफिनेटली सर्वाइव कर जाएगा। इसलिए सास्के खुद नारुतो से पूछता है कि उसके साथ इन सारे दिनों में हुआ क्या था, जिसकी रिप्लाई में नारुतो सास्के से झूठ बोल देता है एंड उसको वही चीज बता देता है कि एक स्पेशल मेडिकल निंजास की टीम ने उसकी जान बचाई है। एंड नारुतो को इस तरह से बात करते हुए देख के सास्के को थोड़ा बहुत उसके ऊपर शक हो रहा था कि नारुतो कुछ ना कुछ तो उससे छुपा रहा है, बट एज रीसेंट पास में दोनों नारुतो एंड सास्के के साथ इतनी ज्यादा बुरी चीजें हो रखी हैं एंड इतनी ज्यादा ट्रेजेडीज हो रखी हैं, इसलिए सास्के इस वाले मैटर को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था। सास्के को अपने मन में पता था कि नारुतो उससे डेफिनेटली कुछ ना कुछ छुपा रहा है एंड दाल में कुछ तो काला है, बट एज वो नारुतो को टेंशन में नहीं डालना चाहता था इसलिए वो नारुतो के सामने ऐसी एक्टिंग करता है कि वो उसकी बातों पे पूरी तरह से बिलीव कर रहा है। हमको फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जब नारुतो के साथ ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तब उस टाइम पे सास्के भी ढंग से सो नहीं पा रहा होता है, इसलिए इताची से अपनी फैमिली एंड अपने क्लैन का बदला लेने के लिए वो बहुत ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग भी करता है एंड फायरबॉल jutsu को भी सीख जाता है। इस पूरी कन्वर्सेशन के बाद हमें दोनों नारुतो एंड सास्के को निंजा एकेडमी के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है एंड जैसे ही वो दोनों निंजा एकेडमी से बाहर आते हैं हमको दिखाया जाता है हमारी स्टोरी का पहला टाइम स्किप। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों नारुतो एंड सास्के की एज थी 12 साल एंड इस पूरे टाइम स्किप के दौरान दोनों ही नारुतो एंड सास्के बहुत ही ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं अपने क्लैन एंड फैमिली का बदला लेने के लिए एंड इतनी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करने की वजह से एंड अपने दिल में इतना ज्यादा गुस्सा होने की वजह से दोनों सास्के एंड नारुतो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए थे एंड भाई स्पेशली नारुतो तो लिटरली एक निंजा मॉन्स्टर बन चुका था। इन दोनों भाइयों ने पावर्स के मामले में अपनी पूरी क्लास को बहुत ही ज्यादा बड़ी मार्जिन से सरपास कर दिया था। अगर सास्के की बात करें तो उसने इस टाइम पर 3 टोमे शारिंगान को मास्टर कर लिया था, जिसकी वजह से उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गए थे। ऑल्सो उसने अपने मुंह से आग थूकना भी उसने फायरबॉल jutsu को भी मास्टर कर लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। वहीं पर अगर नारुतो की बात करें तो नारुतो ने अभी तक शारिंगान को अवेक नहीं किया है, बट अपने वुड स्टाइल jutsu को बहुत ही ज्यादा एडवांस कर लिया है एंड एज के बढ़ने के साथ नारुतो का चाकरा भी और ज्यादा बढ़ चुका है। सो हमको निंजा एकेडमी का सीन दिखाया जाता है एंड हमको दिखाया जाता है कि दोनों नारुतो एंड सास्के के साथ में बैठे हुए थे एंड ये उनका निंजा एकेडमी का आखिरी दिन था। एज आज के दिन ही उनको निंजा बनाया जाएगा एंड उनको उनकी टीम एंड सेंसे मिलेंगे। सो डेस्क पे बैठकर दोनों सास्के एंड नारुतो बात कर रहे होते हैं साकुरा के बारे में। नारुतो सास्के से कहता है कि भाई आज वो गुलाबी बाल वाली अनोइंग सी लड़की नहीं दिख रही, जिसके रिप्लाई में सास्के नारुतो से कहता है कि अच्छा है भाई आज उसकी शक्ल ना ही देखनी पड़े तो ही अच्छा है। इनो सास्के एंड नारुतो की बातों को कान लगा के सुन रही होती है एंड वो उनकी कन्वर्सेशन
कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करती है एंड कहती है साकुरा तो एक फॉरबिडन जुत्सु वाले स्क्रोल को चुराने के लिए गई हुई है। फॉरबिडन जुत्सु का नाम सुन के दोनों सास्के एंड नारुतो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं एंड वो इनो से पूछते हैं कि साकुरा कहाँ पर है, जिसके रिप्लाई में ऑफ कोर्स इनो कहती है कि उसे नहीं पता। एंड इतना सुन के सास्के इनो को अपने गेंजुत्सु में डालने वाला ही था, इतने में नारुतो उसे रोक लेता है एंड कहता है कि उसको ढूंढने का काम मेरे पे छोड़ दे। डांजो के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से नारुतो थोड़ा बहुत नेचर चाकरा को सेंस कर पाता है एंड अपनी इसी ट्रेनिंग को यूज करके वो साकुरा को ढूंढ निकालता है। हमको दिखाया जाता है कि साकुरा फॉरबिडन स्क्रोल को लेके भाग रही होती है एंड मिजुकी उसके पीछे पड़ा होता है। वेल जैसे ओरिजिन नारुतो एनिमे में मिजुकी ने नारुतो को ट्रिक करा था उसके लिए शैडो क्लोन जुत्सु वाला स्क्रोल को चुराने के लिए, एंड हमारी कहानी में मिजुकी ने साकुरा को मैनिपुलेट करा है उसके लिए एक फॉरबिडन स्क्रोल को चुराने के लिए, ताकि वो साकुरा को मार के फॉरबिडन जुत्सु वाले स्क्रोल को चुरा पाए एंड खुद फॉरबिडन जुत्सु को यूज करके पावरफुल हो जाए। हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिजुकी साकुरा के पास जाता है एंड वो उससे कहता है कि मेरे को पता है कि तेरे फोरहेड पे एक हेलीकॉप्टर तक लैंड हो सकता है एंड तू इस चीज से काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए अगर तेरे को अपने फोरहेड का साइज कम करना है तो तेरे को ज्यादा कुछ नहीं करना है, तेरे को बस होकागे ऑफिस से एक फॉरबिडन जुत्सु वाला स्क्रोल चुराना है। ये सब सुन के साकुरा मिजुकी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बट उसके दिमाग में कुछ और ही चीज चल रही थी एंड तभी वहां से सीन कट होता है एंड हमको दिखाया जाता है कि साकुरा के हाथ में था फॉरबिडन स्क्रोल एंड मिजुकी उसके पीछे उसे मारने के लिए भाग रहा होता है। मिजुकी साकुरा के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ी से कुनाई से अटैक करता है एंड उस कुनाई का यूज करके मिजुकी साकुरा को मार डालता है। नारुतो एंड सास्के वहां पर पहुंचने में लेट हो गए थे एंड साकुरा को इस हालत में देख के दोनों को ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नारुतो अपना वुड स्टाइल जुत्सु का यूज करके मिजुकी को कैप्चर कर लेता है एंड फिर दोनों नारुतो एंड सास्के इस पूरे एक्सीडेंट के बारे में थर्ड होकागे को बता देते हैं। सीन फिर से चेंज होता है एंड हमको फिर से नारुतो एंड सास्के को निंजा अकेडमी में दिखाया जाता है। वो दोनों वहां पर बैठे हुए थे एंड काफी ज्यादा दुखी थे, तभी उनके पास में एक निंजा आता है जो कि एक्चुअली में उनका टीममेट होने वाला था एंड वो निंजा कोई और नहीं डांजो के लिए काम करने वाला साई था। हमको दिखाया जाता है कि डांजो ने हिरुजन से बात करके पहले ही नारुतो एंड सास्के के लिए उनका तीसरा टीममेट डिसाइड कर लिया था एंड एज हिरुजन को डांजो के प्लान्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो उसे अलाउ भी कर देता है एंड ऐसे करके नारुतो उचिहा, सास्के उचिहा एंड साई बन जाते हैं टीम 7 का पार्ट। नारुतो एंड सास्के साई को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं थे एज उनके अकॉर्डिंग साकुरा ही उनकी तीसरी टीममेट होने वाली थी। एज इरुका सेंसे ने पहले से ही नारुतो एंड सास्के को बता दिया था कि साकुरा ही तुम्हारी तीसरी टीममेट होगी, इसलिए तुम तीनों एक साथ में अच्छे दोस्त बन जाओ पहले से ही। एंड साकुरा को मरे हुए कुछ टाइम भी नहीं हुआ था कि तभी साई को उसे रिप्लेस करने के लिए भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से नारुतो एंड सास्के साई से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए थे। बट साई को डांजो से इंस्ट्रक्शन मिल रखे थे कि वो नारुतो एंड सास्के के ऊपर नजर रखे एंड इसलिए साई दोनों नारुतो एंड सास्के से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड जब ये तीनों थोड़ी बहुत आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी ककाशी सेंसे क्लासरूम के अंदर एंट्री लेते हैं एंड उनको पता नहीं क्यों नारुतो, सास्के एंड साई के अंदर अपने बचपन वाली इमेज दिखाई दे रही थी एंड इस पॉइंट पर हमको बता दिया जाता है कि टीम 7 को ककाशी सेंसे ही लीड करेंगे एंड वो ही नारुतो एंड सास्के के सेंसे होंगे। ककाशी सेंसे अपने तीनों स्टूडेंट के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उनसे निंजा अकेडमी की छत पे जाने के लिए कहते हैं। निंजा अकेडमी के रूफटॉप पे पहुंचने के बाद ककाशी अपने तीनों स्टूडेंट से उनका इंट्रोडक्शन मांगते हैं। सबसे पहले साई अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जाता है एंड वो कहता है कि मेरे को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके बहुत ज्यादा पावरफुल होना है एंड मेरे को अपने टीममेट्स का ट्रस्ट भी जीतना है एंड उनका बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त बनना है। एंड ये बातें साई बिना किसी इमोशन कह रहा होता है जिसे ककाशी सेंसे भी नोटिस कर लेते हैं। एंड इसके बाद सास्के अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए जाता है। सास्के अपना बेसिक इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है एंड अपने नाम वगैरह के बारे में बताता है, बट धीरे धीरे उसकी एक्चुअल फीलिंग्स ककाशी सेंसे के सामने आने लग जाती हैं। सास्के ककाशी सेंसे को बताता है कि मेरे को एक सर्टेन निंजा को खत्म करके अपने पूरे क्लैन एंड अपनी पूरी फैमिली का बदला लेना है एंड यही मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। एंड सास्के को इतनी ज्यादा गुस्से में देखने की वजह से ककाशी सेंसे अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि नारुतो अपने इंट्रोडक्शन में क्या कहेगा। इसके बाद नारुतो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जाता है एंड वो कहता है कि मेरे को पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल निंजा बनना है एंड ऑल्सो मेरे को कोनोहा का नेक्स्ट होकागे भी बनना है ताकि मैं कोनोहा को बाकी सारे विलेजेस एंड उसके दुश्मन से बचा पाऊं। एंड नारुतो का ऐसा रिस्पॉन्स सुन के दोनों ककाशी सेंसे एंड सास्के बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ककाशी सेंसे इसलिए शॉक थे कि उन्होंने पहली बार एक इतनी कम उम्र का निंजा इतने ज्यादा वेल डिफाइंड एंड स्ट्रक्चर गोल्स के साथ देखा है जिसके साथ पास्ट में इतनी ज्यादा ट्रेजेडीज भी हो रखी हैं। एंड सास्के इसलिए शॉक था क्योंकि नारुतो ने अपने इंट्रोडक्शन में उसके क्लैन, उसकी फैमिली एंड इताची के बारे में कुछ भी बोला ही नहीं। एंड ऑल्सो सास्के नारुतो के मुंह से पहली बार होकागे बनने के बारे में कुछ सुनता है जिसकी वजह से सास्के को नारुतो के ऊपर थोड़ा बहुत और शक होने लग जाता है। सारे इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद ककाशी सेंसे पूरी टीम 7 को अगले दिन ट्रेनिंग ग्राउंड पे बुलाते हैं एक टेस्ट के लिए। ये टेस्ट और कुछ नहीं ककाशी सेंसे का फेमस बेल टेस्ट
टेस्ट होने वाला था। तीनों नारुतो, सास्के एंड साई ट्रेनिंग ग्राउंड में ककाशी सेंसे का वेट कर रहे होते हैं, बट एज यूजुअल ककाशी सेंसे बहुत ज्यादा लेट होते हैं एंड इवेंचुअली ट्रेनिंग ग्राउंड पे पहुंचकर वो बहाने मारना स्टार्ट कर देते हैं। वो बहाना मारते हुए अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि वो एक किताब पढ़ रहे थे एंड वो किताब पढ़ते पढ़ते गीले हो गए। आई मीन उनके ऊपर कॉफी गिर गई। दोनों नारुतो एंड सास्के एक दूसरे को देख के बहुत ज्यादा अजीब से एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं एज उनको भाई ककाशी सेंसे पर डाउट होने लगा कि ककाशी सेंसे के बारे में जो र्यूमर्स है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल निंजा है वो सच भी है या फिर नहीं। इस सब के बाद ककाशी सेंसे तीनों को बेल टेस्ट के रूल्स के बारे में समझा देते हैं एंड उन्हें बता देते हैं कि अगर तुम ये वाला टेस्ट पास नहीं कर पाए तो तुम्हें फिर से निंजा अकेडमी में वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद बेल टेस्ट स्टार्ट होता है एंड ककाशी सेंसे अपना मस्त जिराया सेंसे की किताब को पढ़ रहे होते हैं एंड वेट कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स का उनके ऊपर अटैक करने के लिए। बट तीनों नारुतो, सास्के एंड साई में से कोई भी ककाशी सेंसे के ऊपर अटैक नहीं करता है एंड तीनों एक ही जगह पे खड़े हुए होते हैं, जिससे ऑफ कोर्स ककाशी सेंसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके स्टूडेंट्स कर क्या रहे हैं। बट अचानक से ककाशी सेंसे के पैरों के नीचे से पेड़ों की रूट निकल के आ जाती हैं एंड उनको पकड़ लेती हैं एंड तभी सास्के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायरबॉल jutsu यूज करता है ककाशी सेंसे की तरफ एंड उस अटैक को डॉज करने के लिए ककाशी सेंसे को अपनी बुक साइड में रखनी पड़ती है। फायरबॉल jutsu से बचने के लिए ककाशी सेंसे सब्स्टिट्यूशन jutsu का यूज करते हैं एंड वो जैसे जैसे करके फायरबॉल jutsu को डॉज तो कर देते हैं बट उनको थोड़ा बहुत डैमेज तो हो ही गया था। बट जैसे ही थोड़ा बहुत धुआं क्लियर होता है ककाशी सेंसे देखते हैं कि सास्के एंड साई बहुत ज्यादा आराम से वहां पर खड़े होते हैं एंड तभी ककाशी सेंसे नोटिस करते हैं कि बेल्स एंड नारुतो दोनों ही गायब हैं। ककाशी सेंसे मुड़ के देखते हैं एंड वो देखते हैं कि नारुतो के हाथ में घुंघरू आई मीन नारुतो के हाथ में बेल्स होती हैं। हमको बताया जाता है कि बेल टेस्ट को पास करने के लिए सास्के एंड नारुतो ने बहुत ही ज्यादा अच्छे टीम वर्क का यूज करा था। सास्के की फायरबॉल jutsu के बाद जब ककाशी सेंसे अपना सब्स्टिट्यूशन jutsu को यूज कर रहे थे तब सास्के ने अपने शारिंगन का यूज करके बेल्स की एग्जैक्ट लोकेशन नारुतो को बता दी थी एंड फिर नारुतो ने अपने वुड स्टाइल jutsu का यूज करके ककाशी सेंसे से उनकी बेल्स को चुरा लिया था एंड अपने स्टूडेंट्स की इतनी ज्यादा क्रेजी पावर्स एंड इतने ज्यादा अच्छे टीम वर्क को देख के ककाशी सेंसे बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड फिर वो अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि आज से तुम लोग ऑफिशियली टीम 7 का पार्ट हो एंड मैं तुम्हारा सेंसे हूँ एंड ऐसे करके हमारे टीम 7 का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। सो भाई लोग आज के एपिसोड में तो इतना ही था बट मैं तुम्हें इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि आने वाले एपिसोड इससे भी बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं। इसलिए अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं इस वाली सीरीज के एपिसोड जल्दी से जल्दी ला पाऊं। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट क्रेजी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।